नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट 2024 जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी डीएलएड मार्कशीट के अंक कैसे देखे जाते हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं मार्कशीट के अंक कैसे देखे जाते हैं, इस पर बात करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पहला विषय था बाल विकास, दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तीसरा विज्ञान, चौथा गणित, पांचवा सामाजिक अध्ययन, छठा हिंदी, सातवां संस्कृत, आठवां कंप्यूटर। ये आपके पेपर थे जो एग्जाम हुए थे। और नौवां जो था शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत, ठीक है। और 10वां जो था इंटर्नशिप। ये दोनों पेपर होते नहीं हैं, बस आपके इंटरनल अंक दिए जाते हैं कॉलेज के, ठीक है, आधार पर। कॉलेज वाले देते हैं आपके लिखित और फिर वाइवा के आधार पर, ठीक है। ध्यान रखना, बाल विकास आपके इसमें दो तरह के अंक होते हैं, एक लिखित जो आपका पेपर होता है, दूसरा आंतरिक जो कॉलेज वाले देते हैं, ठीक है। तो आपका पहला बाल विकास, इसमें आपका लिखित 50 अंक का है, ठीक है। और 50 में आपको ध्यान रखना लिखित 25 अंक प्राप्त करना है। इससे कम पाएंगे तो आपका एक आध विषय में कम रहेगा तो आप बैक लग जाएगा, फेल हो जाएंगे, नहीं तो फिर 2 या 2 से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखना 2 तक तो आप पास हो जाएंगे, अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे। लेकिन 2 से मतलब 3 विषय में अगर आप फेल हैं, मतलब जितना चाहिए पास होने के लिए कम है, तो आप फेल हो जाएंगे, मतलब फिर आप सेमेस्टर बैक देंगे, ठीक है। फिर से आप उसी सेमेस्टर में एग्जाम देंगे सारे विषय का, अगर 3 या 3 से अधिक विषय में फेल हैं तो। क्लियर है? तो 50 में आपको 25 अंक प्राप्त ही करना है। तो ये कितने % आपको प्राप्त करना हो रहा है? 25/50 कर दीजिए, गुणित 100 कर दीजिए। 50 दूना 100, 25 दूना 50, मतलब 50%। अर्थात आपको 50 में 25 तक 50% प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी तरह से आंतरिक में 50 में 30 प्राप्त करना है। तो ये कितने % हो रहा है? 30/50 कर दीजिए, गुणित 100 कर दीजिए। 50 दूना 100, 30 दूना 60, अर्थात 60% अंक आपको आंतरिक प्राप्त करना अनिवार्य है। क्लियर हो गया? तो आपका बाल विकास में लिखित में 50 में 25, आंतरिक में 50 में 30। इसी तरह से शिक्षण के सिद्धांत 50 में 25 और आंतरिक में 50 में 30। इसी तरह से विज्ञान में 25 में 12 अंक, ठीक है। आपको 12 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो 12 अंक 25 का कितना % हो जाएगा? 12/25 कर दीजिए। हम लोग हर विषय का % देख रहे हैं कितना प्राप्त करना है। तो 25 चौका 100, 12 चौक 48, अर्थात 48% आपको लिखित में प्राप्त करना अनिवार्य है। तो विज्ञान में 25 में 12, अर्थात 48% आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। और आंतरिक में, तो आंतरिक में ध्यान रखना 25 में 15 अंक प्राप्त करना है। तो कितना हो जाएगा 15 अंक? 15/25 गुणित 100 कर दीजिए। 25 चौका 100, 15 चौका 60, अर्थात 60% अंक आपको प्राप्त करना होगा। क्लियर? तो विज्ञान में 25 में, लिखित में 25 में 12, अर्थात 48%, और 25 में 15 आंतरिक में, अर्थात 60% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसी तरह से गणित में 25 में 12 और आंतरिक में 25 में 15। सामाजिक अध्ययन में 50 में 25, 50 में 30। हिंदी में 25 में 12, आंतरिक में 25 में 15। संस्कृत में 25 में 12 और आंतरिक में 25 में 15। कंप्यूटर शिक्षा में 25 में 12, आंतरिक में 25 में 15। क्लियर? तो ये आपके पेपर हो गए। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत में ये आंतरिक है। इसमें आंतरिक में आपको 30 अंक, अर्थात 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इससे कम रहेगा तो फेल हो जाएंगे। इंटर्नशिप में, ठीक है, 100 में आपको 50 अंक, अर्थात 50%। इंटरनल में 100 में 60 अंक, अर्थात 60% प्राप्त करना अनिवार्य है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो लिखित में कितना कितना अंक प्राप्त करना है और आंतरिक में कितना कितना अंक आपको प्राप्त करना ही होगा। अब हम लोग देखते हैं कितना प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बाल विकास में 50 में कितना प्राप्त करना है? 25, और प्राप्त कितना हुआ है लिखित में? ध्यान रखना 28,
क्लियर। इसी तरह से आंतरिक में कितना प्राप्त करना है 30 और प्राप्त कितना हुआ है आंतरिक में 49, ए ग्रेड है और लिखित में सी। अब शिक्षण के अधिगम सिद्धांत 50 में 25 अंक प्राप्त करना है, प्राप्त हुआ है 28 अंक। क्लियर। और आंतरिक में 50 में 30 चाहिए, प्राप्त हुआ है 48 अंक। क्लियर है। तो इसी तरह से विज्ञान में 25 में 12 चाहिए, प्राप्त हुआ है 12 अंक। इंटरनल में 25 में 15 चाहिए, प्राप्त हुआ है 24 अंक। ठीक है। गणित में 25 में 12 चाहिए, प्राप्त हुआ है 20। इंटरनल में अर्थात आंतरिक में 25 में 15 चाहिए, प्राप्त हुआ है 24। क्लियर। इसी तरह से सामाजिक अध्ययन में 50 में 25 चाहिए, 38 प्राप्त हुआ है। 50 में 30 चाहिए, 48 प्राप्त हुआ है। क्लियर। हिंदी में 25 में 12 चाहिए, 18 मिला है। 25 में 15 चाहिए, 24 मिला है। क्लियर। संस्कृत में 25 में 12 चाहिए, 16 मिला है। 25 में 15 चाहिए, 24 मिला है। क्लियर। कंप्यूटर शिक्षा में 25 में 12 चाहिए, 16 मिला है। 25 में 15 चाहिए, 24 मिला है। क्लियर। सारी शिक्षा स्वास्थ्य कला एवं संगीत में 50 में 30 चाहिए, 49 मिला है। क्लियर। और इंटर्नशिप में 100 में लिखित में 50 चाहिए, 99 मिला है, 99। ठीक है। 100 में आंतरिक में 60 चाहिए, 99% मिला है। क्लियर। तो ये हो गया आपके अंक। क्लियर है। बाल विकास में 50 में 25 चाहिए, 28 मिला है। आंतरिक में 50 में 49 मिला है। ठीक है। इस तरह से सारे विषय हो गए। ये आपके लिखित हुए, इतना चाहिए, इतना प्राप्त हुए हैं। आंतरिक में ये आपका आंतरिक है, इतना चाहिए, इतना प्राप्त हुआ है। क्लियर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, सभी विषय का 50 में 25 चाहिए, 28 मिला है। ठीक है। आंतरिक में 50 में 30 चाहिए, 49 मिला हुआ है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, सभी चीज़ों को। क्लियर हो गया। अंक कैसे देखे जाते हैं आप लोग क्लियर हो गए हैं। ठीक है। बाल विकास में देखते जाइए, लिखित लिखित लिखित। यहाँ लिखित 50 अंक का है, लिखित 25 अंक चाहिए ही चाहिए आपको, इससे कम रहेगा तो फेल हो जाएंगे। और लिखित में 28 मिला हुआ है। इसी तरह से आंतरिक में 50 में 30 चाहिए ही चाहिए, आंतरिक में 49 मिला है। इसी तरह सारे विषय का क्लियर हो गया। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो परसेंटेज के लिए क्या होता है, जितने अंक आप प्राप्त किए हैं, जितना पूर्णांक है उससे भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है। तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणते 100। क्लियर। तो आप इसमें देखिए पूर्णांक कितना है। पूर्णांक लिखित पूरा आप जोड़ डालिए और पूर्णांक में आंतरिक पूरा जोड़ लीजिए। ठीक है। लिखित और आंतरिक दोनों पूरा जोड़ लीजिए, ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। तो लिखित टोटल कितना आ रहा है 375। क्लियर। और आंतरिक पूरा कितना आ रहा है, तो ये 425। इसमें 50 अंक बढ़ गया था। क्लियर। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 10 0, 7 2 9 1 10 0। ठीक है। 4 3 7 1 8। तो टोटल आपका 800 हो जाएगा। क्लियर। तो आपका लिखित और आंतरिक दोनों मिला के पूर्णांक कितना हो रहा है 800। अब आप देख लीजिए लिखित और आंतरिक दोनों प्राप्त कितना हुआ है। तो आप लिखित जोड़ लीजिए यहाँ पर। ठीक है। तो ये प्राप्त कितना हुआ है 275। 275। इसी तरह से आंतरिक पूरा जोड़ लीजिए, कितना प्राप्त हुआ है 413। ठीक है। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 8, 7 1 8, 4 2 6, 668। क्लियर हो गए। तो प्राप्त कितना हुआ है 668 और पूर्णांक कितना है 800। परसेंटेज आराम से निकल जाएगा, 688 बटे 800 कर दीजिए, गुणित 100। ठीक है। ये परसेंटेज का तरीका है। परसेंटेज तरीका क्या है, पूरा प्राप्तांक जोड़ लीजिए, पूरा पूर्णांक जोड़ लीजिए, प्राप्तांक में पूर्णांक से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। तो क्लियर हो गया। प्राप्तांक आपको कितना हो गया टोटल 688। पूर्णांक कितना हो गया है टोटल 800। परसेंटेज कैसे निकलेगा, 100 से गुणा कर दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब 680 में 800 से भाग दे दीजिए, तो 8 6 8 ठाई 64, 8 बार जाएगा 64 हो जाएगा, 4 68। ठीक है। 4 68 4 बच रहा है, यहाँ 0 है 40 हो जाएगा। क्लियर। सॉरी, यहाँ 688 है। ठीक है। तो प्राप्तांक कितना है 688 है बटे 800 गुणते 100।
क्लियर, 2 जीरो 2 जीरो काट दिए, आप भाग देंगे 688 में 8 से भाग देंगे, कितना हो जाए, 8 × 64, 8 बार जाएगा, 8 × 64 4 68, 4 बच रहा है, 48 हो गया, 48 में 8 से भाग देंगे, 8 × 48, 86% आपका बन गया। ठीक है, तो ये शायद तैयारी करने वाले बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में लोग, तो नॉर्मली बिना पढ़े हुए एग्जाम दिए हैं तो 86% ठीक है। ठीक है, बाकी 80% पढ़ते हैं, 90% प्लस भी बन जाता है, 53-54% बन जाता है, 55% तक बना लेते हैं और भी बन जाता है। ठीक है, क्लियर हैं आप लोग? तो आप लोग ये क्लियर हो गया परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कुछ करना नहीं है, जितना आप अंक पाए हुए हैं 700 800 में जो भी पाए, मान लीजिए आप 700 ही पा गए हैं, ठीक है, जो भी आप अंक पाए हुए हैं, ठीक है, 700 या जो भी प्राप्त किए हैं, तो आप क्या करिए, 800 से भाग दे दीजिए, 100 कर दीजिए। ठीक है, आसानी से निकल जाता है, कुछ करना नहीं रहता है। ठीक है, दोनों 0 2 0 काट दीजिए, अब 700 में 8 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 8 × 64, 6 हो गया, 60, 8 × 56, लगभग 87% के आसपास बन जाता है। ठीक है, आप अगर भाग देंगे सही से तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप परसेंटेज निकाल लीजिए। आपको क्लियर हो गया अंक कैसे देखे जाते हैं और परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सारे बच्चों को जिनको परसेंटेज में समस्या आ रही देखने में, या फिर कोई और जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो रिजल्ट कैसे देखे जाते हैं उस पर हम लोग बात कर चुके हैं, लिंक भी दिया गया, आप देख सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए, हर पूरी जानकारी वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषय में, कब चीज़ कब कैसे कैसे कितनी मार्कशीट कितने समय तक काम करती है, कितने साल तक का एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, वो सारा है डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।